नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। कांग्रेसियों ने राहुल गांधी और खड़गे के घर के बाहर हल्ला बोल दिया है, यानी बवाल काट दिया है। बिहार कांग्रेस के 10 नेता 10 दिनों से राहुल और खड़गे के घर के बाहर डटे हुए हैं। लगातार मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हमसे मिले, हमारे साथ बैठक करें और जो मुश्किलों से कांग्रेस गुजर रही है उस पर चर्चा की जाए। लेकिन मजाल, राहुल गांधी या खड़गे घर से बाहर निकलकर उन्हें देख भी ले, मुलाकात भी कर लें। दरअसल ये वो नेता हैं जिन्होंने बीते दिनों पार्टी पर सवाल उठाए और कहा कि बिहार चुनाव हम इसलिए हारे क्योंकि गलत तरीके से टिकटों का बंटवारा किया गया, टिकटों को बेचा गया, गलत नेताओं का चयन किया गया। अब आपको एक और चीज बता देते हैं। कांग्रेस में तेजी से कांग्रेस नेताओं के जरिए ही मांग उठाई गई कि खड़गे को हटा दिया जाए और पार्टी की कमान किसी युवा नेता और ऐसे नेता को दी जाए जो गांधी परिवार से बाहर का हो और जो सही तरीके से बाहर जनता से, कार्यकर्ताओं से मिलजुल पाए। और जब एक नेता ने यह मांग उठाई तो देखिए नतीजा क्या हुआ, उसे कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, एक तरफ कांग्रेसियों ने राहुल खड़गे को घेर लिया तो दूसरी तरफ पार्टी के ही कुछ लोगों ने मांग उठा दी है कि प्रियंका गांधी को लाओ, राहुल और खड़गे को साइड करो। क्या यह मुमकिन कांग्रेस में हो पाएगा? मैं 3 घटनाएं बताता हूं। आप जिनकी बात कर रहे हैं मोहम्मद मुत्तकीन है वो, हाँ, वो उड़ीसा से है। बाराबती कटक से विधायक भी रह चुके हैं और वर्तमान में उनकी बेटी भी विधायक है। वो आदमी लगातार इंतजार करता रहा 3 साल तक, लेकिन राहुल गांधी ने मिलने के लिए वक्त नहीं दिया। ये उनका कहना है, उनका आरोप है। अभी जिस बिहार के 10 नेताओं की बात कर रहे हैं जो आकर पिछले 10 दिनों से डेरा डाले हुए हैं, उनको न खड़गे से मिलने का समय दिया जा रहा है न राहुल गांधी से। राहुल गांधी जर्मनी में हैं और बताया जा रहा है कि खड़गे जी सत्र में व्यस्त थे। ये हाल है उन कांग्रेस नेताओं का जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए गुजारी है। और अफसोस की बात यह है कि इनमें से अधिकांश मुस्लिम नेता है। जैसे बिहार से जो आई है उसमें फातिमा जहां एक है, वो चुनाव लड़ी हैं और इस बार हार गई थी और फिर महिलाओं को टिकट न दिए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कई सवाल उठाए थे। तो मुस्लिम हार्डकोर सपोर्टर कांग्रेस का कहा जाता है। इमोशनल सपोर्टर मतलब वो इधर उधर नहीं रहता, सीधे, क्योंकि उनको बीजेपी को हराना है। उन लोगों को भी मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी दिखावा करते हैं क्या? जमीन पे उतर के यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जब वक्त होता है तब मिलते नहीं है। तो खुद बोल रहे हैं ना कांग्रेसी। नहीं, कांग्रेसी बोल रहे हैं, लेकिन एक बात जान जाइए कि राहुल गांधी तब जाते हैं जनता के बीच जब उनकी इच्छा होती है। जनता की इच्छा होती है तब नहीं जाते, या कार्यकर्ता जब चाहते हैं तब नहीं उतरते। उनका सारा हॉलीडे प्लान जब खत्म हो जाता है, बीच में भारत आते हैं और जहां दिल करता है वहां ये जाते हैं। ठीक है ना, वन वे कम्युनिकेशन। पॉइंट नंबर 2 जो इन नेताओं ने बताया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अच्छे आदमी, लेकिन उनकी उम्र 83-84 साल हो गई है। वो मूवमेंट भी नहीं कर पाते। तो उनको कैसे पता चले? जैसे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या जरूरी है कि राज्य जाके वहां संगठन के कील कांटे को दुरुस्त करे, कौन किस पद पे रहे, ये ट्रैवल ही नहीं कर पाते। ये ठीक है, दिल्ली में आएंगे, कभी कभी बेंगलोर चले जाएंगे और कभी कभी बहुत कम यात्राओं में या रैलियों में चले जाते हैं। तकलीफ है ना, उम्र का हवाला देना और ये कांग्रेसियों को ये कहना कि उम्र हो गई है तो खुद ही अपने कार्यालय में मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी तो हैं, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से खुद आगे बढ़कर मिलते हैं। जहां चुनाव होते हैं वहां पार्टी अभी से ही जुट गई है। जब चुनाव होने हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, और अभी से पार्टी ने कमान संभाल रही है, उसका नतीजा उन्हें मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस देखिए, उम्र का हवाला दिया जाता है, राहुल मिलते नहीं है, खड़गे पूरे साल मिलते नहीं है, और जब चुनाव सर पर आते हैं तब वहां कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच जाते हैं। तो हारोगे ही ना। नहीं, ये बात तो सही है ना कि आप तो साफ अब आप ही ने बता दिया कि कैसे क्या अंतर है। वहां देखिए सबसे यंग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है नितिन नवीन। अब नितिन नवीन को देखिएगा कि कैसे, अभी तो वो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, जनरल सेक्रेटरी के साथ कल मिले सब। उसके बाद देखिएगा इनके दौरे शुरू हो जाएंगे अलग अलग राज्यों में, और अलग अलग राज्यों में नहीं, जिले जिले पर जाके, हर जिले में जाके सब कुछ ठीक ठाक करते हैं, ये करते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि आपने देखा होगा कि इस सत्र में मीडिया का आप कवरेज देखिए, प्रियंका गांधी छाई हुई है। बिल्कुल।
छाई हुई है कि नहीं। उनके भाषण हो या फिर जिस तरह उन्होंने खड़ा होकर गडकरी जी से मिलने का समय मांगा, फिर गडकरी के दफ्तर में गई, वहां तस्वीर आई, फिर सत्र के बाद वो गई, वो हर सत्र के बाद टी का एक प्रोग्राम होता है, हाई टी उसको बोलते हैं, जिसमें स्पीकर रहता है, सत्ता पक्ष लोग रहते हैं, विपक्ष लोग रहते हैं। राहुल गांधी नहीं जाते थे क्योंकि वो दुश्मन मानते थे कि नहीं सत्र खत्म हो गया लेकिन हम उनके साथ दिख जाएंगे तो फिर लगेगा कि भाई कंप्रोमाइज। लेकिन प्रियंका गांधी गई, हाँ प्रियंका गांधी गई, उन्होंने बात मीटिंग में मैंने देखा प्रधानमंत्री बैठे हैं, राजनाथ सिंह बैठे हैं, प्रियंका गांधी उनकी साइड में बैठी हैं, चाय पीती नजर आती हैं और खूब अच्छे से बोलती भी हैं, मुद्दों को उठा भी रही हैं और बोल रही हैं। नहीं, और हमेशा जब ये उठाती है तो टू दी पॉइंट जो बात है वो करें, इधर उधर की बात नहीं। जैसे ऐसा नहीं है कि बात चली तो जीराम जी बिल पर, लेकिन शुरू कर दिया वोट चोरी, एसआईआर, तो अडानी वगैरह, ये सब नहीं। अगर जीराम जी पर है तो उसी पे मैं बोलूंगी, उसी में सरकार की बकिया उधेड़ूंगी, इनका बिखरा हुआ नहीं रहता। दूसरी बात मैं जो बता रहा था वो अधूरी रह जाएगी कि प्रियंका गांधी के इस कंडक्ट के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते, बीजेपी को सपोर्ट करते, लेकिन वो भी प्रियंका गांधी की तारीफ जरूर कर रहे हैं। कांग्रेस की तो तारीफ कर ही रहे हैं, लेकिन प्रोबेबल वोटर जो भविष्य में बन सकते हैं कांग्रेस के वोटर, वो सब भी तारीफ कर रहे हैं। मैंने देखा पूरा बिहार झारखंड में बहुत सारे सवर्ण नेता जो बहुत सारे से थे जो पहले कांग्रेसी थे लेकिन उनके हालात के चलते बीजेपी में आ गए हैं, वो सभी तारीफ कर रहे थे। कांग्रेसियों को ये तारीफ ले डूब सकती है। मोहम्मद मुकीम जिनका हम जिक्र कर रहे थे, हालांकि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, उन्होंने भी तो तारीफ ही की थी प्रियंका गांधी की, उन्हें पार्टी का नेतृत्व देने के लिए मांग उठाई थी, खड़गे को हटाने, राहुल को साइड करने की मांग की थी, और देखिए ना नतीजा क्या हुआ, पार्टी से निकाल दिया उन्हें। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ा वर्ग ऐसा तैयार हो रहा है जो कि निराश है, हताश है, वो चाहता है कि कुछ तो बदलाव हो, और वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के इतर कुछ चाहता है कि कुछ तो ऐसा एक्साइटिंग हो ना कांग्रेस में ताकि हमें भी कुछ बोलने को मौका मिले। वो चाहता है कि प्रियंका गांधी को एक बार कमान सौंप कर देखी जाए। रियली मैं बोल रहा हूं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लिया कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी क्यों नहीं हो सकती? जोड़ी भी अच्छी है, भाई बहन में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है। खड़गे कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं जो प्रियंका गांधी नहीं कर सकती? और थोड़ा सा एनर्जाइज तो होगा ना, उसका जो कैडर है, कार्यकर्ताओं को भी लगेगा कि चलो भाई प्रियंका राहुल की जोड़ी, कुछ तो पोस्टर में नया छपेगा। बिल्कुल, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मैं ये देख रहा हूं कि लगातार कांग्रेस हार रही है, लेकिन कुछ कर नहीं रही है। हारने के बाद पार्टी एक हरकत सुनता हूं कि मंथन हो रहा है और ये हो रहा है। अब बिहार के, उत्तर प्रदेश के, बंगाल के, उड़ीसा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि यहां तो हम पहले से ही जीरो हो गए हैं, एक बार अकेले लड़के देख लेते हैं। लड़ेंगे, जूझेंगे, पार्टी बनाएंगे, ठीक है। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम नहीं जीतेंगे, यही होगा ना। ऐसे कौन से जीत रहे हैं? 6 बिहार में हैं, मुझे लगता है 2-4 यूपी में होंगे, बंगाल में 0, उड़ीसा का भी हाल यही है। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां से देखिए कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं या विधानसभा की सीटें कितनी हैं। अरे हम लड़ेंगे तो कम से कम मेरा नेता तो तैयार होगा उन सीट पर, कार्यकर्ता तो तैयार होंगे, कुछ संगठन तो बनेगा। मरे हुए तो आज भी हैं, और 25 साल से 30 साल से लगातार वही आरजेडी के साथ, वही आरजेडी के साथ, वही आरजेडी के साथ, मिला क्या? लेकिन राहुल एक चीज नहीं मानेंगे ना, अकेले आगे बढ़े, अकेले चुनाव लड़े। महाराष्ट्र में देख लीजिए रस्साकस्सी चल रही है सिर्फ डीएमसी चुनाव को लेकर। नहीं, क्यों नहीं अकेले लड़ सकती कांग्रेस? अरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, सभी सीटों पर चुनाव लड़ती थी। ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस बिहार, यूपी, बंगाल में अकेले नहीं लड़ सकती? हारने दीजिए ना। ऐसे कौन सा जीत रहे हैं? ऐसे कौन सा तीर मारे हुए हैं? अरे कम से कम लड़ने तो दीजिए। नेता तो तैयार होंगे, कार्यकर्ता तो तैयार होंगे। मान लिया शबनम की मैं कांग्रेसी हूं या आप कांग्रेसी हैं, ठीक है, आपको कांग्रेस बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी में आपके जगह से कांग्रेस लड़ी ही नहीं। आप जहां से बिलोंग करती हैं, कांग्रेस कभी लड़ी ही नहीं। अब आप क्या कीजिएगा बताइए? तो आपके पास क्यों वोट दूंगी फिर? क्यों कांग्रेस? यही मैं बात बता रहा हूं कि अच्छे कांग्रेसी क्यों कांग्रेस को वोट देंगे जब चुनाव ही नहीं लड़ रही उनके सीट से। कांग्रेस के कार्यकर्ता कम नहीं है, सपोर्टर कम नहीं है, लेकिन कांग्रेस जब खुद ही 550 सीट है और 200 सीट पे लड़ेगी
तो बाकी 350 सीट पे दूसरे को लड़वा रही है, तो उस 350 सीटों का क्या, वहां तो ऐसे भी हारी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आप लड़ेंगे ही 200 सीट पे, तो कैसे बहुमत आएगा आपका। मैं शबनम ये कह रहा हूं कि जब तक कांग्रेस अपने दम पे कह रहे 150 सीटें नहीं लाएगी, तब तक सरकार नहीं बन सकती। बाद में सहयोगियों को जोड़ लीजिएगा ना 272 पूरा करने के लिए, लेकिन खुद पहले 150 से ऊपर लाना होगा। और वो तब लाएंगे जब आप 300 से ऊपर सीट पे लड़ेंगे। लेकिन नहीं कैसे तो ऐसे संभव ही हो पाएगा? पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना विरोध है कि डेरा डालकर बैठे हुए राहुल और खड़गे के घर के आगे उनसे ही नहीं मिला जा रहा है, तो बाकी मांगे कैसे सुनी जाएंगी? कैसे मंथन होगा कि कांग्रेस में क्या कमियां है, उन्हें कैसे दूर किया जाए? नहीं, अब मत मिले, चलते रहने मत मिले कार्यकर्ताओं से। वो कार्यकर्ता है, वो भी कोई दूसरी पार्टी का राह पकड़ लेगा अगर उसको अपना पॉलिटिकल करियर बनाना होगा तो। ऐसे ही आप सिमटते सिमटते, अच्छा 3 लोकसभा चुनाव हुए, 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जैसी पार्टी 100 सीट भी नहीं ला सकी। कभी नहीं ऐसा हुआ। लोग कहते हैं कि बीजेपी बिहारी थी, सबसे बड़ी पार्टी हर राज्य में कांग्रेस, हर जिले में कांग्रेस आज भी है। बिल्कुल आज भी है, दायरा फैला हुआ है। लेकिन यही बात है कि अब इतना खुद ही पता नहीं क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कांग्रेस खुद ही नहीं जीतना चाहती, क्योंकि अगर जीतना चाहती तो वो लड़ती। यहां तो लड़ाई भी। अच्छा बताइए, चुनाव हो रहा है, कौन सा ऐसा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा जो विदेश चला जाएगा जी? बिहार के चुनाव के प्रचार के यही सवाल उठ रहे हैं। बिहार चुनाव की हार पर मंथन करना चाहिए था, आपको जाकर वहां नेताओं से मुलाकात करनी चाहिए थी। आप जर्मनी जाकर बैठ गए, वहां से मोदी को निशाना पर लेंगे। अभी नहीं, अभी नहीं मैं बोल रहा हूं। अभी तो चलिए चुनाव खत्म हो गया, मंथन गया, अभी तो बीच का टाइम वो कहीं जाए। मैं तो उस समय की बात कर रहा हूं जब तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार कर रहे थे और ये कोलंबिया में थे। चुनाव प्रचार का समय है ना, आप आओगे ना, मेहनत करोगे ना। सही बात है। और बहुत सारे लोग बोले कि आपको कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपसे ज्यादा काबिल लोग हैं तो बढ़िया है। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अब क्या किया जाए बताइए। और यही दर्द है। और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस में एक बार चेहरा बदल के देखें। ठीक है, ऐसे भी हार रहे, 100 के आसपास चुनाव हार गए हैं, देख लेने दीजिए 10-20 चुनाव, हो सकता है कि प्रियंका कुछ मैजिक कर दे, हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी तो कम से कम रहेगी ना। और एक बार जान जाइए, प्रियंका एंटी हिंदू नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह एक कट्टर लेके चलते हैं कि लेफ्ट है और वो ईसाई, उस तरह नहीं है। प्रियंका गांधी के सलाहकार प्रमोद कृष्णन भी आपको मिल जाएंगे। आज ही प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर, आप देखिए। तो उनका दायरा बड़ा है, उनको कुछ हिंदू भी दे देंगे, मुस्लिम भी दे देंगे, जो बाकी उनका जो पारंपरिक वोट है वो मिलेगा ही। ये क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा वोट ला सकती हैं। उसके कई सारे कारण हैं। हो सकता है कि इनका वक्तृत्व क्षमता ज्यादा है, ये अच्छी ऑरेटर है। तो ये तो कांग्रेस को सोचना है ना, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं। और देखिएगा, मैं आप बोल रहा हूं, इसी वीडियो पे भर भर के गालियां पड़ेंगी कांग्रेसियों की तरफ से। बिल्कुल। खैर, जो बात आप बोल रहे हैं वो कांग्रेस से खुद उठा रहे हैं कि अब कांग्रेस का बॉस प्रियंका गांधी को बना देना चाहिए, एक बार चेहरा बदला जाए, उसके बाद देखा जाए कांग्रेस उभरती है या नहीं, और अकेले चुनाव कांग्रेस को लड़ने दिया जाए। लेकिन खड़गे और राहुल हैं, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि पार्टी लगातार गर्त में जाती जा रही है। अगर शायद कांग्रेस और खड़गे कार्यकर्ताओं की राहुल मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मूव नहीं कर सकते और राहुल गांधी विदेश में रहते, इसलिए उन्होंने ठेके पर दे दी है राजनीति। जैसे बिहार में ठेका दे दिया है तेजस्वी को कि भाई तुम ही अपना सब देख लेना, हमको भी। यूपी में ठेका दे दिया है अखिलेश को, तमिलनाडु में स्टालिन को, कश्मीर में दे दिया है फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे को। ठेके की राजनीति नहीं चलती। कॉन्ट्रैक्ट, जैसे क्या होता है, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर रहता है, वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेता है, फिर पट्टे पे देता है दूसरे को। इन्होंने कांग्रेस की राजनीति पट्टे पे दे रखी है। झारखंड में हेमंत सोरेन कर लेंगे, उसमें अरे भाई अपनी राजनीति खुद ही करनी होती है। कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे तेजस्वी अखिलेश नहीं, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे कांग्रेसी। बिल्कुल सही कहा। तेजस्वी अखिलेश अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, उनको अपना देखना है। हाँ, सही कहा आपने। तेजस्वी अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे, अखिलेश अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे। कांग्रेसियों को बढ़ाने के लिए कांग्रेस के दिग्गजों को ही आगे आना पड़ेगा। खैर, कांग्रेस के जो बिहार के नेता हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बवाल दिल्ली में कांग्रेस के खेमे में मचा हुआ है। राहुल खड़गे को लगातार घेरा जा रहा है। अब इस बवाल का नतीजा क्या कुछ
राहुल खड़गे को भुगतने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।